और हिमानी हत्याकांड पर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। हिमानी की मां ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, ये हिमानी नरवाल की माताजी कह रही हैं। चुनाव और पार्टी के चलते दुश्मनी थी, आरोपी पार्टी के भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि आरोपी दोस्त भी हो सकते हैं। पार्टी के कुछ लोगों से उसकी दुश्मनी थी, ये मां ने बिल्कुल क्लियर किया। न्याय नहीं मिला तो अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, हिमानी की मां ने ये बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि 2011 में भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई है। उनके बड़े बेटे को 2011 में मार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी और अब हिमानी को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल इंसाफ की मांग हिमानी की मां कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं उसमें उन्होंने पार्टी के लोगों पर शक जाहिर किया है और कहा कि ये मारने वालों में दोस्त भी हो सकते हैं। पुलिस से क्या बात हुई है आपकी? पुलिस, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं प्रशासन आप लोगों की मदद नहीं कर रहा है। जतिन जी भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से कुछ है। प्रशासन तो खड़ा है, घर पे भी है, यहाँ भी है। प्रशासन क्या करे? ये तो जितना इनके हाथ में वो करेंगे। आप चले जाओ पुलिस लाइन में, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो आपको किसी पे शक? हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। आपकी अभी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। हिमानी नरवाल की मां क्या कह रही थी वो आपने सुना। उनका गुस्सा भी है और इंसाफ की मांग भी है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, चुनाव और पार्टी के चलते कुछ दुश्मनी थी हिमानी की। फिलहाल हत्यारा कौन है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सूटकेस में लाश मिली थी। सूटकेस के अंदर इस लाश को बंद किया गया था और सड़क किनारे फेंक दिया गया था। अब पुलिस तमाम मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हिमानी कौन है? ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ उनके भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आई थी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इधर हिमानी के भाई ने रोते हुए बहन के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 10 साल पार्टी की सेवा करने के बाद भी अब तक कांग्रेस का एक भी नेता घर नहीं पहुंचा है। पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। कह रही हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, पार्टी के लिए उनकी जान चली गई।
आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा परिवार से? नहीं, गए हुए हैं। जब अभी मोर्चरी में है बॉडी, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता गए हुए हैं, विधायक के साथी गए हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था। तो उनके घर जाते ही विधायक हमारे जो वहाँ से लोकल विधायक हैं भारत भूषण बत्रा जी, वो जाएंगे, उनके संपर्क में। सर, मैडम का ये भी कहना है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरी बेटी जो है 10 सालों से पार्टी से जुड़ी हुई थी, और क्योंकि वो जल्दी आगे बढ़ रही थी तो एक जलन भी थी पार्टी के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमने हुड्डा परिवार में सुबह फोन भी किया, शायद तो उठा नहीं पाए। तो नहीं, आपको लगता है मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं आया, लेकिन वहाँ करते हमारे कार्यकर्ता जब भी संपर्क में गए थे वो वही है। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी, मतलब जांच की मांग की है, और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो जांच में पता लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकर्ता की बॉडी मिली है, उनकी माताश्री ने आपसे अपील भी की है कि आप उन्हें इंसाफ दिलाएं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूं पुलिस वालों के, और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूँ ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, उनकी जो माँ की बयान आया, उनका माँ की बयान आया, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि परेशान किया जाता था। ये भी कहा कि परेशान, हाँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझे। और भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कि जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है, और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मेरा तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर, उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है, और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आईपीसी एनएसएल नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, आईपीसी क्राइम में नंबर 2 पर है। तो इतना हाई क्राइम में है। आपकी लास्ट टाइम आपकी परिवार से बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं। वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करिए? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ, और वहाँ के लोकल नेताओं का है अभी वो जानकारी ले, और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ देना। सीएम साहब से भी आप बात करेंगे या बात हुई आपकी? या कमिश्नर डीजीपी से? नहीं, मेरी एसपी से बात हुई है, कमिश्नर से सबसे बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू।